अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। आज हम उर्दू 101 के लेक्चर नंबर 31 के बारे में पढ़ेंगे। होप सो आपको पिछले लेक्चर समझ आ रहे होंगे। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। अब यहाँ पे प्रेमचंद के बारे में बताया जाएगा, यानी उन्होंने जो लेक्चर अफसाना लिखा था। अब प्रेमचंद जो थे, उर्दू अफसाना नस्र में सबसे तेजी सफ़र करने वाली सिंफ था, यानी अफसाना जो था इसने देखते देखते 100 साल के अरसे में वो मकाम हासिल कर लिया जो आज आलमी अदब में किसी भी ज़ुबान में लिखे अफसाने उर्दू अफसाने का तकाबुल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो ले रहे हैं मुंशी प्रेमचंद का, वो हाजी अकबर है। अब प्रेमचंद ने यह अफसाना खुद ही 6 हिस्सों में तकसीम करके लिखा है। 6 मुख्तलिफ टुकड़ों में यह अफसाना लिखा गया है। याद रखिएगा, 6 हिस्सों में ये लिया गया था और 6 मुख्तलिफ टुकड़ों में, यानी हिस्सों को उन्होंने टुकड़े कह दिया है। अब जो पहला हिस्सा है उसमें हम बता रहे हैं, MCQs में मैं आपको सिर्फ यहाँ बताऊंगी। मुंशी साबिर हुसैन की आमदनी कम थी और खर्च ज़्यादा। अपने बच्चे के लिए दाया रखना गवारा नहीं कर सकते थे, बट उन्होंने रखी हुई थी। अब बेटे बनकर रहने की जिल्लत इसके मतलब उनकी दूसरे अपने बराबर वालों से, अब वो दाया को निकालना चाहते थे, लेकिन वो इस जिल्लत से बचना चाहते थे ताकि लोग ये ना कह सकें कि हमारे बराबर रह नहीं सकते, मतलब था कि वो अपने प्रोर से हमेशा अपने आप को ऊंचा रखते थे। इस ख्याल को बर्दाश्त करने पर मजबूर थे। बच्चा दाया को बहुत चाहता था, हर दम इसके गले एक हार बना रहता था। याद रखिएगा, बच्चा दाया को बहुत ज़्यादा चाहता था। अब ये जो दाया है वो बुढ़िया है। इनके यहाँ 3 साल से नौकर है और इनके एक ही बेटा है, यानी इकलौते बेटे की परवरिशकारी है। जो साबर है, साबर साहब हैं, यानी मुंशी साबर हुसैन जो हैं, वो हलीम शख्स हैं। अब वो जो है वो शाकरा जो है वो अपने शौहर से मुत्तफिक नहीं है। वो शाकरा जो है वो घरेलू औरत है, जिस तरह गुस्से वाली और लड़ाई झगड़े वाली है। इसके आगे इसका इतना कुछ नहीं था। अब इनके मानी देख लीजिए, हेटा या हेटे होने का कम तर होना या घटिया होना, अश्करेजी यानी आंसू बहाना, हुज्जत, बहस, दलील, खफीफ, हल्की या मामूली सी, अब्रीरेजी, बढ़ावा देना यानी मजबूत करना, अब्रेजी है सॉरी, दहलीज में छुपना, दरवाजे की ओर में छुपना। अब साबिर हुसैन जो है पेशे के अतबार से मुंशी हैं। उनका ताल्लुक ज़ैली मुतवस्सित तबके से है। बीवी इनकी जो है उनका नाम शाकरा है, वो एक रवायती घरेलू खातून है। इनका एक ही बच्चा है। अब जब मैं आगे जाकर नसीर जिसका ताल्लुक बाद के समय आएगा, वो साबिर हुसैन और शाकरा का बेटा है। अच्छा, उस बच्चे का नाम क्या है? नसीर। अब वो उनके पास आमदन कम है, लेकिन वो तबकाती कश्मकश में खुद को दूसरों से नीचे नहीं देखना चाहते। और तीसरी बात ये थी कि मुरवत के मारे एक अच्छी खासी काम करने वाली दाया को निकालना नहीं चाहते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि दो कंजड़ों ने बड़े जोश खरोश से मनाजरा था। अब मैं आगे जाके इसकी डेफिनेशन भी बता दी जाएगी। ये सब्जी फरोश होते हैं। इसमें था कि वो नुकरानी वहाँ पे रह जाती है, देर लग जाती है। वो जब वापस आती है तो उसकी जो मालकिन होती है शाकरा, वो उसे काफ़ी डांटती करती है, उसे निकाल देती है घर से, जो उसे बहाना चाहिए होता है। अब जब वो बाहर चली जाती है तो उसका जो बच्चा होता है वो काफ़ी रोना धोना शुरू कर देता है। चले जी मानी की तरफ आ जाते हैं। कंजर सब्जी यानी बेचने वाली, कंजर जो होती है वो सब्जी बेचने वाली होती है। मुतशक्किल शक्ल देना, तश्कील देना, तज़ीक मुज़ाहका मजाक उड़ाना, तारीफ तंज करना, मुब्तज़िल घटिया आमियाना, शाइबा शक यानी गुमान, कलमात रकीक घटिया बातें, बायस शर्म बातें, तरदाद तरद्दुद की जमा यानी परेशानी में पढ़ना, मौजूनियत मौजू मुनासिब होना, फ़रो करना यानी दूर करना, तबीयत सैर हो जाना, जीप भर जाना, चैन बेजबी होना, तंग आना, नाराज़गी का इज़हार है ये जी। अफौनत है बदबू। अब यही बात यहाँ बताया कि एक दिन वो दाया बाजार जाती है, जहाँ दो सब्जी फरोश खातून से इसका सामना होता है जो आपस में लड़ रही होती हैं। अब वो एक दूसरे लड़ रही होती है, वो काफ़ी लड़ाई वाले कलमात होते हैं। दाया खड़ी हो जाती है, सारी तरह वो देखना शुरू कर देती है। वो एक दूसरे की काफ़ी तजलील कर रही होती हैं, एक दूसरे के नीचे दिखाने के बहुत नए किस्म के कलमात, रकीक यानी घटिया कलमात का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर बताती हैं वो फिर खड़ी सुनती रहती है। जैसे ही उसे एहसास होता है वो काफ़ी देर हो गई है। अब वो जब घर पहुँचती है तो वो शाकरा जो होती है वो उसे काफ़ी डांटती है। एक औरत जो हकीकी माँ थी वो ये देख रही थी इसका बच्चा इसके मुकाबले में इस दाया से जो इसकी हकीकी माँ नहीं है कहीं ज़्यादा मोहब्बत करे।
اب جو شاکرا ہوتی ہے وہ جیلس ہوتی ہے نا، وہ اس جیلسی کی وجہ بتا رہے ہیں۔ اب جو بچہ ہے اس کا نام نصیر ہے، وہ اپنی دایا کو انا انا کہا کرتا تھا۔ اب جب شاکرا گھر سے چلی جاتی ہے، وہ سوری دایا جو گھر سے چلی جاتی ہے، تو بچہ جو ہوتا ہے وہ رونا شروع کرتا ہے، وہ انا انا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اس کی امی کیا کرتی ہیں، اسے اٹھاتی ہیں، اسے پیار کرتی ہیں، مٹھائی کا لالچ دیتی ہیں، میلہ دکھانے کا وعدہ کرتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، مٹھائی کا لالچ اور میلہ دکھانے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اب اسے کام نہ چلا تو بندر اور سپاہی اور لولو اور ہوا کی دھمکی دی گئی، مگر اس سے بھی اثر نہ ہوا۔ بچہ کافی روتا رہا، ماں اسے چھوڑ کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی، اس کا گال لال ہو گئے، آنکھیں سوج گئیں رونے کی وجہ سے۔ اب 3 بجے صابر حسین دفتر سے آئے، بچے کی حالت دیکھی، قہر کی نگاہوں سے دیکھ کر اسے گود میں لے لیا اور بہلانے لگے۔ اب کتنے دن گزر گئے، 2-3 دن گزر گئے، لیکن بچہ تھا کہ وہ انا کو بھولنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اب بچے کے پاس کیا کیا 2 چیزیں تھیں، ایک بے ضرر کتا تھا اور ایک بے زبان بلی، جس طاق پر بیٹھے دیکھے وہ کبھی خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا، وہ طائر بے پرواز جس پر وہ جان دیتا تھا۔ 3 چیزیں تھی، سوری، ایک کتا، ایک بلی اور ایک طائر بے پرواز کوئی پرندہ تھا ان کے پاس۔ اب وہ سب اس کے لیے بے معنی ہو گئے، کیونکہ اس کے پاس انا نہیں تھی، انا کی وجہ سے وہ سب خوشیاں تھیں۔ اب انا کے پاس کیا تھا، اس گھر میں رہنے کے لیے ایک کوٹھڑی ہوا کرتی تھی۔ اب وہ بچہ انا خالی کوٹھڑی میں گھنٹوں بیٹھا رہتا۔ کبھی کبھی جب دروازے پہ دستک ہوتی وہ سمجھتا کہ انا آ گئی ہیں، یا خود وہ کبھی اس کمرے میں جاتا تو ان کا دروازہ کھٹکھٹاتا کہ شاید اندر انا چھپی بیٹھی ہیں۔ اب وہ بچہ جو تھا وہ کافی موٹا تھا، صحت مند تھا، گدریا ہوا بدن کھل گیا، یعنی وہ کمزور ہو گیا۔ گلاب کے رخسار سوکھ گئے اور باپ ماں دونوں اس کے منہ میں ہنسی کے لیے ترس گئے۔ جب کبھی وہ ہنستا تو ایسے لگتا کہ وہ ان کا دل رکھنے کے لیے ہنس رہا تھا۔ اب اسے دودھ سے کوئی رغبت رہی تھی نہ مصری سے۔ اب وہ بچہ کیا کیا پیا کرتا تھا، یاد رکھیے گا، ایک دودھ، دوسری مصری، تیسرا میوہ کھاتا تھا اور نہ میٹھے بسکٹ، نہ تازی امرتیوں سے۔ لہلاتا شاداب پودا مرجھا گیا تھا۔ یہ اس بچے کے بارے میں بتایا جائے، 2 سال کا بچہ تھا۔ یاد رکھیے گا، نصیر 2 سال کا بچہ ہے۔ وہ لڑکا جسے گود میں اٹھاتی نرمی گرمی اور وزن کا احساس ہوتا، استخواں کا ایک پتلا رہ گیا تھا۔